हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी ज्ञान 342। आज की इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस की सबसे बेस्ट स्कीम एनएससी स्कीम के बारे में फुल जानकारी देने वाला हूं, जिसमें आप एक लमसम इन्वेस्टमेंट करके 100% सेफ तरीके से मैक्सिमम इंटरेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। कृपया वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पोस्ट ऑफिस की सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देने वाली स्कीम एनएससी स्कीम यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, जिसमें हम एक बार पैसे इन्वेस्ट करके पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम से ज़्यादा इंटरेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम, एफडी स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से भी ज़्यादा इंटरेस्ट हमें मिलेगा। वो कैसे, तो मैं इस वीडियो में एनएससी स्कीम का पूरा डिटेल आसान तरीके से बताने वाला हूँ। साथ ही 2025 की नई इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कैलकुलेशन करके भी दिखाऊंगा कि यदि हम नए साल 2025 में पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए या फिर 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि अलग अलग इन्वेस्टमेंट करने पर मैच्योरिटी हमें कितनी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पोस्ट ऑफिस में टोटल 10 तरह की सेविंग स्कीम हैं और इन सभी स्कीमों की जो इंटरेस्ट रेट है वो भी अलग अलग है, लेकिन एनएससी स्कीम वो स्कीम है जो हमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देती है, जिसे हम आगे कैलकुलेशन करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एनएससी स्कीम में इन्वेस्ट करने के बेसिक डिटेल जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि कौन कौन व्यक्ति एनएससी अकाउंट ओपन कर सकता है। इस अकाउंट को ओपन करने के बाद हम इसमें मिनिमम और मैक्सिमम कितना रुपया जमा कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट किए गए रुपयों पर हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, मैच्योरिटी कितने साल बाद होगी, एनएससी स्कीम को प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं या नहीं, क्या हम एनएससी पर लोन ले सकते हैं, लोन ऑन एनएससी स्कीम, टैक्स बेनिफिट ऑन एनएससी स्कीम। ये सारी डिटेल जानने के बाद हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनएससी अकाउंट कौन कौन ओपन कर सकता है। केवल भारतीय नागरिक ही एनएससी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एनएससी अकाउंट एक एडल्ट द्वारा स्वयं के लिए खोला जा सकता है। एनएससी अकाउंट ज्वाइंट रूप से 3 एडल्ट तक खोला जा सकता है। इसके अलावा आपकी फैमिली में 10 साल से ऊपर का कोई माइनर है तो वह भी अपने नाम से एनएससी अकाउंट ओपन कर सकता है। यदि हम एनएससी अकाउंट के डिपॉजिट लिमिट की बात करें तो इसकी मिनिमम डिपॉजिट लिमिट 1000 रुपये है और इसकी मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट की बात करें तो हम जितना चाहे उतना रुपया हम जमा कर सकते हैं, अर्थात इसमें डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है। एनएससी अकाउंट में हम अपने नाम से एक से ज़्यादा अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, यानी कि 2, 3, 4, 5 अकाउंट हम अपने नाम से ओपन कर सकते हैं। यदि हम एनएससी अकाउंट के इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इसका लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट 7.7% ईयरली है। एनएससी अकाउंट के ओपन की डेट पर जो भी इंटरेस्ट रेट होगा वही इंटरेस्ट रेट एनएससी अकाउंट पर पूरे 5 साल तक लागू रहेगा, चाहे आगे चलकर एनएससी अकाउंट का इंटरेस्ट रेट चेंज ही क्यों ना हो जाए। यदि हम एनएससी अकाउंट के मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो इसका मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर है, यानी कि एनएससी अकाउंट की मैच्योरिटी अकाउंट ओपन की डेट से 5 साल बाद होती है। मैच्योरिटी पर मूलधन प्लस ब्याज हमें वापस मिल जाएगा। यदि हम एनएससी अकाउंट के प्री मैच्योर क्लोजर की बात करें तो हम एनएससी अकाउंट को 5 साल से पहले प्री मैच्योर क्लोज नहीं करवा सकते हैं। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, लेकिन फिर भी 3 ऐसी कंडीशन हैं जिसमें हम एनएससी अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं। कंडीशन नंबर 1, अकाउंट होल्डर की डेथ होने पर। कंडीशन नंबर 2, किसी गजेटेड ऑफिसर द्वारा फॉरफीचर यानी कि हरण करने पर। कंडीशन नंबर 3, किसी कोर्ट के आदेश पर। इन 3 कंडीशन पर एनएससी अकाउंट को मैच्योरिटी से पहले क्लोज करवाया जा सकता है। यदि हम एनएससी अकाउंट पर लोन की बात करें तो पोस्ट ऑफिस में लोन की कोई सुविधा नहीं है, लेकिन यदि आप बैंक से लोन लेते हैं तो वहां पर एनएससी को कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में रखकर बैंक से लोन ले सकते हैं। यदि हम एनएससी अकाउंट में टैक्स बेनिफिट की बात करें तो एनएससी अकाउंट में इनकम टैक्स की धारा 80C के अंतर्गत
1,50,000 रुपये की टैक्स में छूट मिलती है। एनएससी अकाउंट में मैच्योरिटी पर पोस्ट ऑफिस द्वारा किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं काटा जाता है। अब हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट 7.7% के हिसाब से कितने जमा करने पर मैच्योरिटी पर कितना रिटर्न मिलेगा। उससे पहले हम बात करते हैं कि एनएससी स्कीम सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देने वाली स्कीम कैसे है। तो पोस्ट ऑफिस की तरफ से जारी सभी स्कीम में से सुकन्या समृद्धि स्कीम 8.2% केवल गर्ल चाइल्ड के लिए है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 8.2% केवल सीनियर सिटीजन्स के लिए है। लेकिन केवल जनरल पब्लिक के लिए 5 ईयर एफडी ही है जिसमें 7.5% का इंटरेस्ट रेट है। यदि यह इंटरेस्ट रेट 7.7% भी होता तो भी एनएससी स्कीम ही सबसे बेहतर स्कीम होती। वो इसलिए क्योंकि एफडी का इंटरेस्ट हमें हमारे सेविंग अकाउंट में प्रतिवर्ष मिल जाता है, जबकि एनएससी स्कीम का इंटरेस्ट एनएससी अकाउंट में कंपाउंड होता रहता है जो कि मैच्योरिटी पर ही मिलता है। इसलिए एनएससी स्कीम सबसे बेहतर स्कीम है। अब हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट 7.7% के हिसाब से कितने जमा करने पर मैच्योरिटी पर हमें कितना रिटर्न मिलेगा। यदि हम एनएससी अकाउंट में 1,00,000 रुपये जमा करते हैं तो 5 साल बाद हमें 44,903 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। यदि हम 5 साल बाद टोटल रिटर्न की बात करें तो 1,44,903 रुपये मिलेंगे। यदि हम एनएससी अकाउंट में 2,00,000 रुपये जमा करते हैं तो 5 साल बाद हमें 89,806 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। यदि हम 5 साल बाद टोटल रिटर्न की बात करें तो 2,89,806 रुपये मिलेंगे। यदि हम एनएससी अकाउंट में 3,00,000 रुपये जमा करते हैं तो 5 साल बाद हमें 1,34,710 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। यदि हम 5 साल बाद टोटल रिटर्न की बात करें तो 4,34,710 रुपये मिलेंगे। यदि हम एनएससी अकाउंट में 5,00,000 रुपये जमा करते हैं तो 5 साल बाद हमें 2,24,516 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। यदि हम 5 साल बाद टोटल रिटर्न की बात करें तो 7,24,516 रुपये मिलेंगे। यदि हम एनएससी अकाउंट में 10,00,000 रुपये जमा करते हैं तो 5 साल बाद हमें 4,49,033 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। यदि हम 5 साल बाद टोटल रिटर्न की बात करें तो 14,49,033 रुपये मिलेंगे। यदि हम एनएससी अकाउंट में 15,00,000 रुपये जमा करते हैं तो 5 साल बाद हमें 6,73,550 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। यदि हम 5 साल बाद टोटल रिटर्न की बात करें तो 21,73,550 रुपये मिलेंगे। यदि हम एनएससी अकाउंट में 30,00,000 रुपये जमा करते हैं तो 5 साल बाद हमें 13,47,100 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। यदि हम 5 साल बाद टोटल रिटर्न की बात करें तो 43,47,100 रुपये मिलेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।